हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज को कवर करेंगे, जो जीएफआर के रूल 197 से 206 में दिया हुआ है। नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज के सारे रूल्स को इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अधिकांश प्रोविज़न को प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इसमें हम जो मुख्य पॉइंट होगा, जो पहले हम नहीं पढ़े हैं, उसी को कवर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज के डेफिनीशन को देखते हैं। इसके डेफिनीशन में दिया हुआ है कि इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ that have physical measurable outcomes and clearly defined performance standard। इसमें दिया हुआ है कि वो सारे एक्टिविटीज जो है नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में आएंगे जिसके आउटकम्स फिजिकल एंड मेजरेबल होंगे। फिजिकल का मतलब है कि जिनको हम आँख से देख सकते हैं और जिसको टच कर सकते हैं। मेजरेबल का मतलब है जिसे हम काउंट कर सकते हैं और जिसका जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। मान लीजिए जो है क्लीनिंग सर्विसेज करवानी है। क्या करवानी है? क्लीनिंग सर्विसेज है। ठीक है, क्लीनिंग सर्विसेज है, इसका टेंडर निकालना है। तो उसका जो स्कोप ऑफ वर्क होगा, जो स्कोप ऑफ वर्क होगा, उसमें हम क्या क्या मेंशन करेंगे? तो उसमें हम मेंशन करेंगे, जो पहला हमारा होगा उसमें होगा कि जो ब्रूमिंग है एंड मोपिंग है, जो ब्रूमिंग है एंड मोपिंग है, वो डेली जो है, डेली क्या होना चाहिए? बिफोर 8 AM क्या होना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, पहला हमारा ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि जो वॉशरूम है उसको डेली क्या करना है? डेली 3 टाइम्स क्या करना है? सफाई करनी है। ठीक है, तीसरा हम ये रख सकते हैं कि जो डस्टबिन है, जो भी डस्टबिन है उसका जो कूड़ा है, डस्टबिन का जो कूड़ा है, उस कूड़े को क्या करना है? डेली क्या करना है? डेली एक बार जो है क्या करना है? निकालना है। डेली एक बार निकालना है। तो ये सारा क्राइटेरिया हम क्या कर सकते हैं? स्कोप ऑफ वर्क में रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो क्राइटेरिया है कि डेली जो है 8 बजे से पहले जो है ब्रूमिंग एंड मोपिंग हो जाना चाहिए। तो ये क्या है? एक स्टैंडर्ड डिफाइंड क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, 3 बार होगा, ये मेजरेबल क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, और इसमें जो है जो भी सफाई होगी, तो सफाई हुई है कि नहीं हम देख सकते हैं और टच करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में जो भी एक्टिविटीज़ है वो क्या होगा? फिजिकल एंड मेजरेबल होगा और उसके जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हैं वो प्री डिफाइंड होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो भी नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज है वो कौन कौन से सर्विसेज जो जीएफआर में मेंशन किया गया है उसको हम देख लेते हैं। तो जो जितना भी मेंटेनेंस वर्क है वो सारा मेंटेनेंस वर्क नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में आ जाएगा। हायरिंग ऑफ व्हीकल्स जो है वो भी नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में आ जाएगा। बिल्डिंग फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट भी नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में आ जाएगा। बिल्डिंग फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट का मतलब है कि बिल्डिंग को मेंटेन रखने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होगा सब इसमें आ जाएगा। जो भी सर्विसेज, जैसे प्लम्बिंग सर्विसेज हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज हो गया, साफ़ सफाई का सर्विसेज हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें बिल्डिंग फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में आ जाएंगे। और जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, जैसे गार्ड वगैरह रखना है, वो भी किस में आएगा? नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में आएगा। फ़ोटोकॉपी करवानी है वो भी नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में आएगा। और जैसे नक्शा वगैरह बनवाना है तो भी नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में आएगा।
जेनिटोरियल सर्विसेज है। जेनिटोरियल सर्विसेज का मतलब हुआ साफ सफाई वाली जो भी सर्विसेज है, जो क्लीनिंग से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है उसको जेनिटोरियल सर्विसेज बोलते हैं, वो भी नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में आएगा। ऑफिस एराउंड जो भी होगा, ऑफिस एराउंड का मतलब है कि जो ऑफिस के अंदर जो भी जैसे डायरी डिस्पैच का काम हो गया, ये डाक को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम हो गया, ठीक है। और बाहर जो है डाक को बाहर पोस्ट ऑफिस में ले जाने का काम हो गया, या जो है बाहर से लंच लाने का काम हो गया। तो ये सब जो काम है वो ऑफिस एराउंड में आता है, तो ये भी नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में आ गया। ड्रिलिंग हो गया, वो भी नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में। एरियल फोटोग्राफी है, वो भी नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में। सैटेलाइट इमेजिंग है, वो भी नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में आ गया। तो इस तरह से कुल 11 जो है जो सर्विसेज हैं उसको जीएफआर में नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में रखा गया है। इसके अलावा भी और सारी सर्विसेज होंगी, लेकिन इसको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब हम देखेंगे कौन सा सर्विसेज इसमें आता नहीं है, ठीक। तो जैसे इसमें जो है क्या है, प्रोक्यूरमेंट, जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स है, जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स है वो जो है क्या होगा, नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में नहीं आएगा। और जो कंसल्टिंग सर्विसेज है, जो कंसल्टिंग सर्विसेज है वो भी क्या होगा, नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज़ क्या है, नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में नहीं आएगा। प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स और कंसल्टिंग सर्विसेज नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में के लिए मेथड ऑफ प्रोक्यूरमेंट क्या है। इसमें भी 3 मेथड ऑफ प्रोक्यूरमेंट है। वो क्या है, तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी है और नॉमिनेशन बेसिस है। इसमें जो है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के थ्रू भी प्रोक्यूरमेंट कर सकते हैं, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के थ्रू भी कर सकते हैं, नॉमिनेशन बेसिस पे भी कर सकते हैं। इसका जो मुख्य पॉइंट है उसको हम देखते हैं। तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी जो है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का जो अमाउंट है अप टू रुपीज़ 50 लाख, अप टू रुपीज़ 50 लाख तक का जो भी प्रोक्यूरमेंट होगा वो किस में आएगा, तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में आ जाएगा। पहले भी हम प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स में जो एक क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया है। और मिनिमम नंबर ऑफ सप्लायर्स जो है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में कितना होगा, तो मोर देन 3 होगा। कितना होगा, मोर देन 3 होगा। और कंसल्टिंग सर्विसेज में जो है क्या होता है, 3 होता है, जबकि प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स में और नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में मोर देन 3 होगा। मोर देन 3 का मतलब है मिनिमम 4 होगा, जबकि कंसल्टिंग सर्विसेज में मिनिमम 3 होगा, ठीक है। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी कितना है, तो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के लिए क्या है, मोर देन 50 लाख। जो भी मोर देन 50 लाख का जो प्रोक्यूरमेंट होगा, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में आ जाएगा। और नॉमिनेशन बेसिस पे भी नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन दे करके, ठीक है, जस्टिफिकेशन रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड करके हम जो है नॉमिनेशन बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, नॉमिनेशन बेसिस पे भी जो है हम प्रोक्यूरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। जो नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज में जो अगला पॉइंट है वो इसमें ये दिया हुआ है, ऐसे सर्कमस्टांसेज जो रूल जो है 198 से 205 में कवर नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स का जो रूल है 142 से 176, ठीक है, उसके प्रोविज़न को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये वीडियो है प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स का, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।